नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग एसएससी जीडी 2025 और एसएससी एमटीएस के लिए टीसीएस द्वारा अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों के आधार पर सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक और शानदार तैयारी कर रहे हैं। और टीसीएस द्वारा पूरे एसएससी में अब तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्नों को आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे। यानी कि आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दें, एसएससी एलडीसी, एसएससी सीपीओ, सीजीएल या तो एमटीएस या तो एसएससी जीडी या तो बिहार एसएससी हो, सभी एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण होगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री समाप्त कर चुके हैं और ये पॉलिटिका क्लास चल रहा है और ये पॉलिटिका क्लास 13 वीडियो है ना, क्लास 13 है। ठीक है, तो जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो क्वेश्चन सिंपल है, आप पढ़े होंगे कि जो अल्पसंख्यकों को अपने रुचि का यानी कि अपने मन का यानी कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार ये अनुच्छेद 30 में है ना, अनुच्छेद 30 में है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अनुच्छेद 29 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो पूछा जाता है क्या, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 29 में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, ये है सब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो आता है अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और ये अलग है, 29 और 30 ये अलग है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यानी कि जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है यहाँ पर सभी आपको बताते हैं, नोट करते जाइएगा। ठीक है, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिंपल आपको अनुच्छेद 25 से 28 तक ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 25 में क्या है? तो अनुच्छेद 25 में है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी का जिक्र है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में क्या है? तो राज्य को किसी धर्म का दूसरे धर्म के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। ठीक, अनुच्छेद 27 हो गया। अनुच्छेद 28 में क्या है? शैक्षणिक संस्थानों में धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ी बातें हैं, ये है अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 29 में क्या है? वह है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में क्या है? तो सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये सभी जो आता है ये सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार किस भाग में? तो ये है भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर सभी देख लेते हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। पहले था 7, जबकि उसमें क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब बच गया कितना? 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार में है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये है 6 अधिकार है। ठीक है, अब समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कभी कि समानता का अधिकार में कितने प्रकार का अधिकार होता है? तो 5 प्रकार के अधिकार होता है। कौन कौन सा? देखिए 14 से 18 तक है, तो 14, 15, 16, 17 और 18, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 प्रकार के समानता का अधिकार है। ठीक है, तो इसका भी हम डिटेल में आपको बताते हैं रेगुलर। जैसे कि 5 प्रकार के अधिकार, जैसे 14 में क्या? विधि के समक्ष समता। 15 में क्या? धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 में है क्या? नौकरी में यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है। 16 में, और 17 में अस्पृश्यता का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत है। तो ये 5 प्रकार के समानता का अधिकार है। ठीक है, फिर ये मोटा मोटी ये भी याद रखना है आपको
कि जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद तक है, तो 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक। और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, जो कि अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66 है ना, 66। और अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद पूछे तो, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये है अनुच्छेद, सॉरी, ये उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66 में। तो अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति का पद, ये किस अनुच्छेद में? उपराष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 63 में। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा साथ साथ पढ़ते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और लगभग दोनों का एक ही रहता है। जैसे कि उपराष्ट्रपति का बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष है। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी होती है? 15,000। राष्ट्रपति के लिए भी जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, ध्यान रखना ये कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होता है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होता है। ठीक है, अच्छा, उपराष्ट्रपति की बात हुई तो कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आपको लगातार 5 उपराष्ट्रपति बता देते हैं, तो आपके कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको आसानी से बन जाए। ठीक है, तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे थे बीबी गिरी। चौथे थे गोपाल स्वरूप पाठक। और 5वें उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, है ना, बीडी जत्ती थे। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिएगा, बीडी जत्ती। ठीक है, तो पहले जो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे जाकिर हुसैन, तीसरे बीबी गिरी, चौथे गोपाल स्वरूप पाठक, और पाँचवा है बीडी जत्ती है। ठीक है, और ये उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का जो पहले राज्यसभा के पदेन सभापति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है? यानी कि उच्च न्यायालय की बात पूछ रहा है ना, यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो वो है अनुच्छेद 226। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। ठीक है, अच्छा, हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? तो हाई कोर्ट का गठन है अनुच्छेद 214 में। और सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है ना, ये एक को इधर कर देते हैं, यानी 1, 2, 4, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। नेक्स्ट है, आपको रीट की बात करते हैं। तो रीट जो है, देखिए, रीट के बारे में एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि रीट कौन जारी करता है? ऑप्शन में रहेगा आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, रीट जो है वो दोनों जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। ठीक है, जो कि आपको बता दिए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। रीट कौन कौन सा है तो वो भी ध्यान रखना है आपको। 5 रीट है। एक है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर है परम आदेश, फिर उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा। ये है 5 रीट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये कौन सा अनुच्छेद है प्रदान करता है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो दिया हुआ है अनुच्छेद 21 में। ठीक, अनुच्छेद 21 में। अच्छा, ये अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव व्यापार तथा जबरन श्रम पर रोक है अनुच्छेद 23 में।
और अनुच्छेद 24 भी साथ में रिवीजन हमेशा करना है। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में प्रतिबंधित है, 14 वर्ष से कम अनुच्छेद 24। और मानव व्यापार तथा जबरन श्रम पर रोक अनुच्छेद 23 में। 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 19 में क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक सुधारों का अधिकार देता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, है ना। ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर 3 में है। अनुच्छेद 32 से ही याद रखना क्या, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। एक क्वेश्चन आएगा कि किस अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को ये। और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, देश के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में हुआ था, ठीक है। बस इसी से आंसर निकल आता है 1976। यहाँ से 3-4 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, पढ़ने का शानदार तरीका यही होता है कि जब भी कोई प्रश्न आए उससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी को एक साथ रिवीजन करना चाहिए। इससे क्या है, आपको जल्दी से और आसानी से याद भी हो जाता है और कन्फ्यूजन भी नहीं होता, ठीक है। अब जैसे 42वां संविधान संशोधन के साथ इससे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है तो वो सबको यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन के तहत ही 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक है 1978 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने SC/ST के लिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन यानी कि लोकसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान दिए हुए हैं? तो जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको आंसर इसमें मिल गया होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? आपको कई बार बताएं, लोकसभा में SC/ST का आरक्षण है अनुच्छेद 330 में। और विधानसभा में SC/ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 332 में, ठीक है। ऐसे भी याद करवाया था आपको, विधानसभा 32 यानी विधानसभा में SC/ST का आरक्षण है अनुच्छेद 332 में। यहाँ पूछा है लोकसभा में तो अनुच्छेद 330 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखना है। अच्छा, SC/ST के बारे में और कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी जो जानकारी है किस अनुसूची में? तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में। और किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के आरक्षण की समय सीमा को 10 साल के लिए बढ़ाया गया? तो 104वां संविधान संशोधन में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? तो वो है अनुच्छेद 18, है ना। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 18 में है। तो आपको बताए थे समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो 14 में क्या है? 14 में है विधि के समक्ष समता। 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव जो किया जाता है उसका प्रतिबंध है। और 16 में है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। और 18 में है उपाधियों का अंत, ठीक है। तो ये सारे याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए उठाए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? यानी सिंपल क्वेश्चन ये है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद पूरे 50 में है, ठीक है। 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में है। अब यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं अनुच्छेद 47 में, 47 शराब, है ना, याद करवाए थे 47 शराब। शराब पर प्रतिबंध जो है अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 में क्या है? तो कृषि और पशुपालन का संगठन। 49 में क्या है?
ये सभी कतई जहर प्रश्न है, सभी को याद रखना आपको, ठीक है। ये कभी भी हमेशा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है जो कि निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 47 हो गया शराब प्रतिबंध, 48 में हो गया कृषि और पशुपालन का संगठन, 49 में हो गया क्या राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थान वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 50 में है क्या न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, अनुच्छेद 51 में क्या अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये हो गया डीपीएसपी के अंतर्गत ये सब आ जाता है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये किस भाग में है, तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है और ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। अब यहीं पर अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद 51 का को आ जाता है, ये है मौलिक कर्तव्य में, अनुच्छेद का 51 का को में क्या है मौलिक कर्तव्य है और भाग 4 के को में है जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश संशोधन किए गया है। तो अभी तक मालूम ये 2020 दिया है, तो अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक ही संशोधन हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक बार, तो केवल एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। और वो संशोधन कौन सा था, तो ये संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो जोड़ा गया था, यही एकमात्र प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन के तहत ही मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था 1976 में। और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, देखिए ये तो प्रस्तावना में पहला संशोधन हुआ था 1976 में और एकमात्र एक बार ही हुआ। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जो कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और वो भूमि सुधार संबंधित है। अच्छा, कुल संशोधन अब तक कितना हुआ, तो संविधान में कुल संशोधन अब तक 106 हुआ। 106वां संविधान संशोधन क्या है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को जो 33% आरक्षण है ना, 33। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है, तो वो है स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है। 11वीं अनुसूची का मतलब क्या हुआ, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, 29 विषय है। उसी में है कुछ महत्वपूर्ण जैसे अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य और स्वच्छता और औषधालय शामिल है, ये 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। और 18 विषय है जैसे कि शहरी गरीबी उन्मूलन, ये क्या है 12वीं अनुसूची है, नगर पालिका से संबंधित है ना, तो इसलिए शहरी गरीबी उन्मूलन, शहरी सुख सुविधाएं जैसे पार्क, उद्यान, खेल का मैदान, ये सब 12वीं अनुसूची में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित करने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकते हैं, तो अनुच्छेद 20 और 21 है, जो कि आपातकाल के दौरान भी ये मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी 17, अस्पृश्यता 17। 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 18 में उपाधियों का अंत और 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना ये हुआ था अनुच्छेद 338 के अंदर, है ना, अनुच्छेद 338, ठीक है। और ये है अनुसूचित जाति, ठीक है। तो यहीं पर कुछ अनुच्छेद और याद करते हैं, जैसे कि लोकसभा में SC/ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 में, विधानसभा में SC/ST का आरक्षण अनुच्छेद 332 में, और SC/ST से संबंधित अनुसूची जो है वो 5वीं और 6ठी अनुसूची है। अच्छा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 2004 में हुआ था। अब इसी तरह एक और प्रश्न है जो कि आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, इसलिए उसको भी
यहीं पर याद करना है। क्या है वो? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1993 में हुआ था, 102वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? तो शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 के ए में। ठीक है, कई बार बताएं, आपको याद हो गया होगा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है, और शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 ए के तहत एक मौलिक अधिकार है, और यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में। ठीक है, अरे 11वां मौलिक कर्तव्य पूछ लिया जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, 11वां मौलिक कर्तव्य भी है ये। नेक्स्ट है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 22 है ये, है ना, अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में ये गिरफ्तार या तो हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, और रही बात अनुच्छेद इसी तरह है 20, है ना, अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण, दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 19 में क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है, ये पूछा है। वो किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 143 में ना, इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 143। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 143। अच्छा, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, याद रखना है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है, और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में, CAG अनुच्छेद 148 में। ठीक है, राज्यपाल की अगर बात करें कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 में है। अच्छा, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है, और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 213 में है। ठीक, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। अच्छा, हाई कोर्ट का गठन अगर पूछ लिया जाए तो हाई कोर्ट का गठन है अनुच्छेद 214 में, और सुप्रीम कोर्ट का है अनुच्छेद 124 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 30 में जो है ये भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। देखिए, अनुच्छेद 30 में क्या है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, सभी को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, है ना। तो ये अनुच्छेद 30 में है। और अनुच्छेद 29 पूछ दिया जाए तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 371 का F। ये सिक्किम राज्य से विशेष प्रावधानों से संबंधित है, अनुच्छेद 371 का F। ठीक है, अच्छा, सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में। ठीक है, और मिजोरम भारत का 23वां राज्य ये कब बना? तो 1987 में। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। देखिए, सिक्किम जो है ये 1975 हो गया। बाकी 3 अति महत्वपूर्ण राज्य जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो उसको याद रखना है। जैसे मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था 1987 में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, वो भी 1987 में।
और 25वां राज्य जो है कि गोवा, वो बना है वो भी 1987 में, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना है। कौन कौन सा? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों राज्य का जो गठन हुआ था 1987 में ही हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 25वां राज्य तक। 26वां, 27वां और 28वां राज्य का बना? तो 26वां है छत्तीसगढ़, 27वां है उत्तराखंड और 28वां राज्य है झारखंड। ये तीनों राज्य बना था कब? 2000 ईस्वी में, ठीक है। छप्पर उरा झार के, यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों राज्य का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 20, ये संबंधित है। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब अनुच्छेद है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है। तो ये है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद ये है 20, ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा अनुच्छेद 21 में है। और अनुच्छेद 21 का ए अगर पूछ दिया जाए तो उसमें है शिक्षा का अधिकार है। वो अस्पृश्यता का अंत मालूम है आपको 17, वो अस्पृश्यता 17 और शिक्षा का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के ए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या डैश दी गई है मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो 2022 तक पूछा है अंतिम अनुच्छेद, तो इसका आंसर है 395, ठीक है। देखिए ऐसे याद रखिए कि मूल संविधान में कितना 22 भाग था और 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। वर्तमान में क्या स्थिति है? तो 25 भाग है और 12 अनुसूची है और 448 अनुच्छेद है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, 17 अस्पृश्यता कहाँ है? अस्पृश्यता है ना, ऑप्शन नंबर 1 17 अस्पृश्यता। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद ये हो जाएगा 14। उपाधियों का अंत 18। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का ए। नेक्स्ट है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूची से संबंधित है? तो संघ राज्य संवर्ती 7वीं, संघ राज्य संवर्ती 7वीं, और या तो शक्तियों का बंटवारा पूछे तो वो है 7वीं, है ना, 7वीं अनुसूची इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में है पंचायत, ठीक है, और 9वीं में है भूमि सुधार संबंधी, और 5वीं और 6ठी में है SC ST से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का गठन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वित्त आयोग का। अच्छा राज्य वित्त आयोग का गठन पूछ दिया जाए तो अनुच्छेद 243 के आई में है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आई में है। अच्छा ये महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, जो कि राज्य का कानूनी सलाहकार होता है, और एक होता है राष्ट्र का, भारत का जो कानूनी सलाहकार होता है वो महान्यायवादी होता है। तो महान्यायवादी है अनुच्छेद 76 में, ठीक है। ये CVC जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था नहीं है ये, यानी कि ये कोई भी अनुच्छेद में नहीं मिलेगा, संविधान में इसका जिक्र नहीं है, संवैधानिक संस्था ये नहीं है, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग भी संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास इतना तक ही रहने देते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है S सोमनाथ। और आज का क्वेश्चन है कि DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, DRDO का। तो आप DRDO के बारे में जितना जानते हैं आप उतना कमेंट कीजिएगा, ठीक है। DRDO यानी कि DRDO का मैंने आपसे पूछा क्या वर्तमान अध्यक्ष कौन है, लेकिन आप जितना जानते हैं, जैसे कि DRDO की स्थापना क्या कब हुआ, DRDO का मुख्यालय कहाँ है, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जितना जानते हैं उतना लिखिएगा, ये काफ़ी आपके लिए ही फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।